जजेस के द्वारा बहुत ही बारीकी से जजिंग की जा रही है। ये तो प्रेम कर ले भाई, नजदीक मत रखो इनको, जानो थोड़ा दूर। नहीं 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 नहीं, बस एक ही है ना। अरे बस 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 भाई, हटा लो थोड़ा आगे पीछे। ऑडियंस देखेगी भाई। बहुत अच्छा और शानदार कार्यक्रम। आओ मैम, आओ। अभी प्राइज थोड़ी देर बाद में वितरित की जाएगी। मैं सबको आमंत्रित करूंगा, तब पधारें और अपनी प्राइज लेके जाएं। मैं आपको कह रहा था कि जो आता है वो कुछ ना कुछ पाता है, और ये मेला ऐसी यादें छोड़ने। बीच में राम जी भाई हैं जो विशेष रूप से घोड़े मोबाइल लग रही है होना चाहिए। और देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि छोटे छोटे गांव भी जो हैं, और ख़ास तौर से जो यहाँ अभी तो ये शेखावाटी में शो हो रहा है, आपको बता दूं, तो बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे लोगों को इसकी रुचि बढ़ रही है। वरना ये भी एक हेरिटेज के हिसाब से ये भी एक ख़त्म होते जा रहे थे। और अगर ऊँटों की अगर अपन बात करें तो ऊँट को जब से राजस्थान का स्टेट एनिमल बनाया है तो उसका नुकसान ही हो रहा है। ना तो बाहर बेच सकते हैं, ना उसके पालन के लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटी है। तो सरकार से ज़रूर लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि इसको स्टेट एनिमल का दर्जा तो दे दिया, परंतु इसकी रखरखाव में इनके लिए कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे इनका ह्रास हो रहा है। कौन जिम्मेदार है, सामाजिक संगठन है या सरकार? नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि शुरू से तो सरकार की गलती रही। और अगर ये जानवरों की जो शो है, चाहे वो ऊँटों का हो, घोड़ों का हो, तो ये तो एक आम किसान जो है वो इसको बढ़ावा दे रहा है। और धीरे धीरे इसके शोज होने की वजह से सरकार की आंख भी खुल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो। अब उनको रुचि इसमें हो रही है। अभी जितने भी मेले राजस्थान में अब लगेंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि पिछले सालों से हमारी ग्लैंडर्स की वजह से बहुत नुकसान हुआ। अभी हम लोग उस कमेटी में थे जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होकर के ग्लैंडर्स में जो सिस्टम है, उसका जो कानून है, उसमें बहुत बदलाव कर दिया। उस बदलाव की वजह से कोई भी शो कहीं भी नहीं रुकेगा, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे कुछ भी हो। जहाँ घोड़ा ग्लैंडर का मिलेगा वहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर की परिधि में उसका मूवमेंट बंद होगा, बाकी कोई मूवमेंट बंद नहीं होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सरकार ने मानी है। हम लोगों की जो फार्मर हैं या हम लोग स्टेक होल्डर हैं, उनकी बात मानी, और उससे जो शोज़ होंगे उन सबको बढ़ावा मिलेगा। मारवाड़ी घोड़ों को विश्व स्तर पर पहचान देने में आपकी एक अहम भूमिका देखी जा रही है। जी।
इस विषय में कुछ कहेंगे कि आपका एक बड़ा फार्म जो आज डीएनए जैसे विषयों पर शोध भी कर रहा देखिए है। डीएनए भी बहुत ज़रूरी है और अब तो शुरू में तो लोगों ने इसकी खिलाफत भी करी, बट अब तो ये हाल हो गया है पूरे इंडिया में कि कोई घोड़ा खरीदने कहीं से भी आता है, चाहे साउथ इंडिया से आओ चाहे कश्मीर से आओ, वो सबसे पहले यही पूछता है कि आपके घोड़े का डीएनए मेरे को दिखा दो। और अगर डीएनए है तो उसका घोड़ा भी बिकता है और उसकी कीमत भी उसको ज़्यादा मिलती है। तो वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। शेखावाटी में बहुत वर्ष पहले इतनी ज़्यादा संख्या में ऊँट थे, बैल भी बिकते थे, आजकल वो तो खत्म हो चुके हैं। इनको और बढ़ावा मिले, जैसे नागौर में है, और क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार को इसके लिए एक तो इंश्योरेंस बहुत दिक्कत होती है। सरकार कह तो देती है कि घोड़ों का और ऊँटों का इंश्योरेंस हो रहा है, बीमा हो रहा है, पर बहुत मुश्किल है। आप किसी पालक से पूछोगे तो वो कहता है कोई कंपनी राजी नहीं होती है करने के लिए। तो वो एक बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस करना, और ख़ास तौर से इनको कोई सब्सिडी देना। सब्सिडी के लिए भी इनके लिए कोई घोड़ों का, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप बड़े बड़े फार्मों को छोड़ दो, पर जो नॉर्मल किसान है जो अपने घर के अंदर 1 या 2 घोड़े रख रहा है या ऊँट रख रहा है, उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए। ऊँट और घोड़ा जो पालना किसानों के जो है वो घाटे का सौदा बता रहे हैं, ऐसी जांच में जो सामने आया है, तो उनको जो सब्सिडी भी नहीं मिलती है, न उनको कुछ, जब पशु खत्म हो जाता है तो उनको न कोई बिल्कुल इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। बहुत कुछ है, हम लोगों ने भी इंश्योरेंस का सिस्टम चालू किया, परंतु कीमत के ऊपर काम अटकता है। मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी के पास इंश्योरेंस कंपनी जाती है, वो कहता है मैंने तो साहब 20 लाख में घोड़ा खरीदा है। अब उसका आंकलन कौन करे कि क्या ये घोड़ा वास्तव में 20 लाख का है या 5 लाख का है? तो उसके चक्कर में इंश्योरेंस वाले पीछे हट रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया गया। एसडीएम से पूछ लो, तहसीलदार से पूछ लो, भाई साहब एसडीएम और तहसीलदार कहाँ बताएगा कि कौन से घोड़े की क्या कीमत है। तो इसके लिए भी कोई ना कोई टोटपुरा में आज मेले में आए हो, क्या लग रहा है, कैसा? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, और मैं यहाँ से अनिल जी चौधरी को और उनके जो सरपंच साहब हैं टोटपुरा को, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बड़ी मेहनत करके इसको लगाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आप इस साल देख रहे हैं तो गुड़गांव, पंजाब, गुजरात, झारखंड से घोड़े आ रहे हैं, तो आगे के सालों के अंदर भी बहुत अच्छा ये मेला जमेगा शेखावाटी में, इसकी पूरी उम्मीद है हमारे। कितने किसान आए हैं पशुपालक? देखो, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में किसान और मतलब पशुपालक यहाँ पे पधारे हैं। उसमें आज शेखावाटी हॉर्स शो 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से छोटे बच्चे बच्चियाँ, घोड़ों की जो अलग अलग नस्ल होती है, उम्र जिनके दांत के हिसाब से इनकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उनमें से कोई फर्स्ट रहा है, कोई सेकंड रहा है, कोई थर्ड रहा है, और बहुत ही शानदार शेखावाटी अंचल की इस धरा पे अच्छा प्रदर्शन करके लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है कि वास्तव में अगर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना है तो निश्चित रूप से घोड़े भी पालने चाहिए। रिंग में कहाँ के घोड़े अभी आपको देखने के लिए मिले हैं? देखो, रिंग में राजस्थान, मैं एक चीज और बताना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ ऊँट आए हुए सब जगह हैं के और घोड़े वगैरह यहाँ आए, जो आज डांस के लिए घोड़ियाँ आई हैं, उनका शानदार डांस आज प्रदर्शन होगा। किया, और थोड़ी देर बाद में इनका नाच का भी प्रदर्शन होगा, मतलब अपनी अपनी कला का प्रदर्शन। और ऊँट का भी होगा। 25 तारीख को छापा होगा। मेले में ज़्यादा भीड़ नहीं, और ज़्यादा बढ़ावा। देखो, हमारे प्रयास पशुपालकों को यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है उसमें निरंतर हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे पानी की है, रहने की है, खाने की है, हर तरह से व्यवस्थित रूप से सारा काम है। तो निश्चित रूप से आगे चल के वर्षों में ये बहुत शानदार बदराना की आम जनता की याद दिला देगा। काफ़ी संख्या में हरियाणा के लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ, तो वो कह रहे हैं कि हमें जो गुगा मीडिया वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, वहाँ के जो लोकल आयोजक होते हैं और होते हैं। देखो, ये ग्राम पंचायत स्तर पे मेला है, तो ये मेला भी लग रहा है धीरे धीरे। अभी तो सारी सुविधाएं नहीं हो सकती, लेकिन आगे चल के सारी सुविधाएं यहाँ पे हो जाएंगी। हो रहा, आप लंबे समय से इस आयोजक को देख रहे हैं, कैसा लगा? पहले तो ये मेले के बारे में चर्चा करना। ये देखो, तीसरा मेला है और दिन प्रतिदिन लोग यहाँ आज देखते हैं, और लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और ये मेला बहुत ही सुंदर आयोजन इस मेले का किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेटों से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से भी यहाँ हॉर्स आए हैं, उन सभी हॉर्स राइडिंग शो हो रहा है। राइडिंग इसमें अलग अलग कैटेगरी के घोड़े यहाँ आए हैं, और ऊँट भी दूर दराज से यहाँ आए हैं, और बहुत ही धीरे धीरे ये मेला अपना भव्य रूप ले रहा है। तो मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद दूंगा
क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों को ये देखने को मिलता है कि यहाँ कितना अच्छा आयोजन हो रहा है। थैंक यू।